हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम फिर से एक नई क्लास लेकर के आ गए हैं और आज जो है वही टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन, यानी कि पहला ही अध्याय है और उसी में जो हम जानने वाले हैं आज जानेंगे गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है उस दर्पण में किरण आरेख का बनावट क्या है, किरण आरेख की बनावट क्या है। कहने का मतलब ये कि अगर मान के चलिए हम कोई दर्पण रख दिया है, उस पर अगर किरण आ रहा है, तिरछा आएगा तो किधर जाएगा लौट करके, कैसे लौटेगा, सीधा आएगा तो कैसे लौटेगा। यानी कि कोई दर्पण के सामने अगर किसी प्रकार का किरण आ रहा है तो कौन दिशा में आएगा और कौन दिशा में जाएगा, इसके बारे में जानेंगे कि उसका जो डायरेक्शन होगा आने का और जाने का, ये दोनों जानेंगे। और हम जानते हैं गोलीय दर्पण के तरह का पीछे ही क्लास में हम पढ़ चुके थे, फोकस के बारे में पढ़े थे ना। और यहाँ पर आपका फोकस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। यानी कि पिछले क्लास में हम पढ़े थे फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, इसके बारे में पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाला है, फोकस और फोकस दूरी। तो सबसे पहले जो है गोलीय दर्पण के लिए क्या जानने वाले हैं, किरण आरेख की बनावट। गोलीय दर्पण के किरण आरेख की बनावट अगर मान के चलिए पहला नंबर हम जानेंगे, पहला नंबर क्या जानेंगे, अगर किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। सर ये मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, लिख लेते हैं यहाँ पर, जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण तो आएगी सर, लेकिन ये किरण लौटेगी कैसे। तो हम जानते हैं कि दर्पण यहाँ बोल रहा है गोलीय, इसका मतलब यह है कि गोलीय दो दर्पण होता है, एक अवतल होता है एक उत्तल होता है, एक अवतल और एक उत्तल। तो जब आएगी तो हम दोनों में जानेंगे, क्या करेंगे, दोनों में जानेंगे। पहला नंबर क्या जानेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कैसे होगा, यानी कि उसका परावर्तन कैसे होगा, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए इसे मिटा देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जब आएगी प्रकाश की किरणें, अगर दर्पण अवतल है, क्या है ये अवतल दर्पण। सर ये अवतल दर्पण कैसे होता है, तो ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका बाहरी वाला भाग क्या रहता है, पौलिस क्या हुआ रहता है। अगर उसको बढ़िया से बोलना है तो बोलना है बाहरी भाग रत्रजित रहता है, वो पौलिस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रत्रजित लिखेगा उससे भी बढ़िया है, बेटर है, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका बाहरी भाग रत्रजित होता है, समझ में आया, बाहरी भाग रत्रजित। और इसका ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। बताए थे यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसका मान होता है पी, क्या बोलता है, मान नहीं, इसका नाम होता है पी। पी का मतलब पोल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। हिंदी में बोले तो इसको ध्रुव, इंग्लिश में बोले तो पोल। यहाँ पर इसका होता है केंद्र, सी से डिनोट करते हैं। सी मतलब होता है सेंटर, सेंटर का हिंदी होता है केंद्र, ठीक है। इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, इसलिए इसको डिनोट सी से करते हैं। अब क्या कर रहा है, यही है मुख्य अक्ष, यही क्या है मुख्य अक्ष, इसका लिख देते हैं मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष के जब समांतर आएगा प्रकाश का किरण तो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा, यानी कि दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जाएगा, तो बहुत बड़ा बात नहीं है। जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगा प्रकाश का किरण तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर है ना, क्या ये मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं, इसके ये मुख्य अक्ष है, यह क्या है मुख्य अक्ष है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ आया, यहाँ मारेगा टक्कर और टक्कर से आ जाएगा इधर, और ये बिंदु हो जाएगा इसका क्या, फोकस। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होके गुजरेगी। दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत। अवतल दर्पण में पूछेगा मुख्य अक्ष, किरण बाबू मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, तो बोलना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है। समांतर अगर आ रहा है जिसका मतलब दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होके चला जाएगा। किससे होके चला जाएगा, फोकस से होके चले जाएगा, समझ में आया। चलिए जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरण तो टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से होके जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका किरण आरेख, समझ में आया, ये किरण आरेख हो गया।
किसके लिए? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जब आएगी तो ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो किरण क्या हो जाएगा, यानी कि फोकस से होकर के लौट जाएगी। ये अवतल के लिए है। किसके लिए है? अवतल के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा उत्तल के लिए, किसके लिए जानेंगे? उत्तल के लिए। ये अवतल था, ये क्या था? अवतल। ये अवतल था, अवतल दर्पण में हुआ, उत्तल दर्पण में। देखो उत्तल में क्या होगा सर? आखिर क्या होगा उत्तल में? दिमाग लगाइए। उत्तल में बताए थे क्या होता है? भीतरी वाला भाग क्या रहता है? रत्रजित रहता है। भीतरी वाला भाग क्या रहता है? रत्रजित रहता है। ये अवतल में कौन वाला भाग रत्रजित है? बाहर वाला। अवतल में क्या होता है? भीतरी वाला भाग रत्रजित रहता है। कौन वाला भाग? भीतरी वाला भाग रत्रजित रहता है। किसमें? उत्तल में रहेगा भीतरी वाला, अवतल में रहेगा बाहरी वाला भाग। समझ में आया? अवतल दर्पण में कौन सा भाग रत्रजित रहेगा? बाहरी वाला। और उत्तल दर्पण में कौन सा भाग रत्रजित रहेगा? भीतर वाला। कौन वाला? भीतर वाला। यानी कि जब ये किरण है, ये किरण आएगा, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर P है, ये जब यहाँ से किरण आएगा तो यहाँ से टकराने के बाद इधर लौट जाएगा, क्या चला जाएगा? और ये वाला हम पढ़े भी थे, जब ये किरण आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, ये P है, ये तो क्या हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे इसको? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। देखिए ध्यान से, जब किरण आएगा तो किरण जब आया, लेकिन आया किसके दिशा में? ये मुख्य अक्ष के समांतर आया। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आया तो यहाँ टकराने के बाद इधर चला गया। लेकिन यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई आदमी यहाँ पे क्या हुआ है? बैठा हुआ है, दूरबीन लगा करके ये बोल रहा है कि नहीं, ये किरण यहाँ से नहीं आ रहा है, ये किरण यहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं आप? यहाँ पर केंद्र सी होता है। ये हाँ आदमी जो है दूरबीन लगा के बैठा हुआ है, बोलता है ये किरण यहाँ से नहीं लौटा है। वो बोल रहा है आदमी हम गली से निकले उधर से, बोलता है नहीं तुम सीधे रास्ता से आ रहा है। तो वो बोलता है कि यहाँ पीछे, इसका मतलब तुम यहाँ से आ रहा है, अब से आ रहा है। तो ये बोलता है यहीं से। तब बोलता है क्या कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है किरण तो दर्पण से जब उत्तल रहेगा टकराएगी तो ये अब से आती हुई प्रतीत होगी। क्या हकीकत में आता है? नहीं, कल बताए थे, यानी कि पिछले क्लास में बोले थे कि जब किरण जो होता है, किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। क्या होगा? आती हुई प्रतीत होगी। अगर मान के चलिए कोई आदमी जो है, आदमी आ रहा है कोई मेन रोड से, कोई आदमी गली से आ रहा था, मेन रोड में घुसा, और मेन रोड में वो सीधे चलने लगा। जब सीधे चलने लगा कोई आदमी बैठा हुआ था, बोला कहाँ से आ रहा है? बोला हम गली से आ रहा है। बोला नहीं, हम तुमको देखे तुम सीधे आ रहा है, ये सीधे रास्ता से आ रहा है, यानी कि वहाँ से आ रहा है तुम। वो बोल रहा है आदमी नहीं हम गली से आ रहे हैं, लेकिन ये बोलता है नहीं हम सीधे आ रहा है। तुम कहाँ से आ रहा है? सीधे आ रहा है। ये बोल रहा है कि हम यहाँ तक आए थे, यहाँ से हम लौटे हैं, लेकिन यहाँ पे दूरबीन लगा के बैठा हुआ है, बोल रहा है तुम कहाँ से आ रहा है? ये अब से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? अब से आ रहा है। याद रखिएगा। तो कोई दिक्कत? अब हम पूछते हैं क्वेश्चन सिंपल सा। मुख्य अक्ष से समांतर चलती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद अगर अवतल है तो क्या होगा? फोकस से होकर गुजरेगी, जाएगी। और उत्तल रहेगा तो फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। हकीकत में नहीं आएगी, आते हुए क्या होगा? प्रतीत, आती हुई प्रतीत होगी। कोई दिक्कत? ये था मुख्य अक्ष के समांतर। जब किरण आ रहे मुख्य अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर होगा। दूसरा जो पढ़ेंगे फोकस की दिशा में आपतित। किसके दिशा में? दूसरा है, इसको देख लीजिए बढ़िया से। ये मुख्य अक्ष से समांतर आएगा तो फोकस से होकर चला जाएगा, मुख्य अक्ष से समांतर आएगा तो फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत होगी। लेकिन अब दूसरा जो है ये था कि मुख्य अक्ष से समांतर बोला, ठीक है, इसमें जाती हुई होगा और इसमें जो है आती हुई प्रतीत होगा। वास्तव में नहीं, प्रतीत आएगी, लेकिन आती हुई क्या होगी? प्रतीत। ठीक है। अब जो दूसरा पढ़ेंगे वो है आपका फोकस की दिशा में आपतित, यानी कि फोकस के दिशा में आपतित, फोकस की दिशा में आपतित, ये जान लेते हैं। दूसरा नंबर है फोकस की दिशा में आपतित, यानी कि फोकस की दिशा में क्या हो रही है? आपतित हो रही। आपतित का मतलब आने वाली किरण, आपतित मतलब आने वाली किरण किसकी दिशा में आएगी? फोकस की दिशा में आएगी। लेकिन हम जान रहे हैं क्या वो दर्पण होता है? दो गो दर्पण। कौन कौन? गोलीय दर्पण दो गो होता है। कौन कौन? अवतल और उत्तल। जब फोकस की ओर आएगी तब क्या होगा? यानी कि फोकस से आपतित होगी। तो अवतल के लिए देख लेते हैं पहले। किसके लिए जानते हैं? अवतल के लिए। ये देखिए कौन दर्पण?
अवतल। कौन दर्पण है ये तो आपका लिखना ही पड़ेगा प्रधान अक्ष है सर। प्रधान अक्ष कभी लिखते हैं कभी मुख्य अक्ष, तो दोनों हो सकता है। प्रधान अक्ष भी इसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष भी, ठीक है। तो आप गलती नहीं होगा, आप प्रधान अक्ष भी लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष भी लिख सकते हैं, इसको दोनों नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है, यानी कि ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो केंद्र तो होबे करेगा, यहाँ पर सी फोकस। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, मतलब अवतल दर्पण में जो है किरण आएगा फोकस के इधर से। क्या समझे, फोकस से होकर ये क्या रही आया, तो सर फोकस से होकर आया है तो ये किरण जाएगी किधर, तो याद रखना जब आपतित किरण आती है तो फोकस से होकर जाती है, तो ये फोकस से जब आ गया तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। फोकस की दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। फोकस की दिशा में जो किरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है टकराने के बाद। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस के उधर चला जाएगा, मतलब दोनों में उल्टा वाला कंडीशन है। क्या है, दोनों में उल्टा वाला विपरीत कंडीशन है, यानी कि फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस की दिशा में चली जाएगी, यानी कि यही है। तो बोलेगा फोकस से होकर के आ रही है तो कोई बड़ा बात नहीं है, फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा, कोई दिक्कत। और यही चीज़ किसके लिए पढ़ना है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, उत्तल के लिए। किसके लिए, उत्तल के लिए। उत्तल में क्या होता है, अंदर वाला भाग रहता है रत्रजित। क्या रहता है, अंदर वाला भाग रत्रजित रहता है। उत्तल में क्या होता है, अंदर वाला भाग रत्रजित रहता है। ये कौन दर्पण है, उत्तल, और ये है अवतल, ठीक है। ये उत्तल है, ये अवतल है। क्या है, अवतल है। देखिएगा यहाँ पर आपका रहेगा केंद्र, यहाँ पर क्या रहेगा, केंद्र, यहाँ पर रहेगा फोकस एफ। अब ये भी क्या होगा, फोकस की दिशा में ही क्या होगा, आएगी, फोकस के दिशा में ही क्या होगी, आएगी, यानी कि ये जो है किरण आएगा इधर से, यहाँ से वास्तविक यहाँ पर कट 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 कर करके फोकस की दिशा में आ रही है। फोकस की दिशा में क्या कर रही है, आ रही है। और जब फोकस की दिशा में आएगी, इसको इधर रहने दीजिए। अभी ये किरण जो था फोकस की दिशा में आ रही थी, कहाँ आ रहा है, फोकस की दिशा में, लेकिन जैसे यहाँ दर्पण से ही टकराया, आ रही थी फोकस की दिशा में, जैसे दर्पण से टकराया ये किरण हो गया समांतर। क्या हो गया, समांतर, ये समांतर हो गया, समझे। यानी कि फोकस की दिशा में इसको मिलाएंगे तो यहाँ आएगा फोकस की दिशा में। फोकस की दिशा में आ रही थी लेकिन दर्पण ही बीचे में आ गया। कोई आदमी दर्पण देख के जा रहा था, बीच में क्या कर दिया, कोई लोहा का चीज रख दिया, आदमी टकराया धांधुकुर, और क्या हो गया, हमारे पर चार चित्तम। कोई आदमी मन के चलो तो एकदम रेस लगा रहा है, दर्पण दे रहा है, दर्पण दे रहा है, दर्पण दे रहा है, अब बीच में जाकर के कोई आदमी जाकर के क्या कर दिया, टंग लगा दिया, क्या हो, गिरेगा नहीं। ये बेचारा उधर से दर्पण देते हुए आ रहा था, अभी इसका गति स्टार्टे हुआ है, दर्पण दे रहा था, रन अभी फास्टे हुआ था, तब तक ये दर्पण बीच में आ गया, जैसे क्या धांग से लगा और इधर घूम गया, ये किधर, मुख्य अक्ष के समांतर। लेकिन ये देखता है कि हमको जाना तो था इधर, हम जा तो रहते इधर, किधर, यहाँ तक, फोकस तक। ये सोच रहा था हमको 1600 मीटर का दूरी तय करना था, तब ये नौकरी लगता, लेकिन ये गलती हो गया, ये दर्पण आ गया बीच में, हमको इधर मुड़ा दिया। कौन बोल रहा है, ये किरण, नीटू किरण बोल रहा है। तो याद रखिएगा, जब फोकस के दिशा में आती है किरण तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। जा रहा था इधर, लगा टक्कर तो चलने लगा एकदम सीधे, कहता है मार खाने से आदमी सीधा हो जाता है, ये भी मार खाने से क्या हो गया, सीधा हो गया। लेकिन ये सीधा किसके सीधा हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर सीधा हो गया, समझ में आया। मार खाया यहाँ पर किससे, उत्तल दर्पण से, और ये मुख्य अक्ष के समांतर सीधा हो गया। ये इसका केंद्र है, यहाँ से केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र में मिलेगा इधर। देखिए इसको बढ़िया से कर देते हैं देखो, और ये जो है आपका केंद्र यहाँ मिलेगा, ये केंद्र में, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो अगर यहाँ पर वो अभिलंब देंगे, ये किरण जो आ रही थी यहाँ पर, ये किरण जो आ रही थी, इसके बीच में अगर कोण बनाएंगे, यहाँ पर वो अभिलंब देंगे तो आ तो ये रही थी किरण, कौन किरण आ रही है, ये किरण नहीं आ रही है, तो ये किरण आई हो जाएगा, और जा रही है किरण, ये अभिलंब के साथ आर कौन बनाएगा, आई के साथ आएगी, आर के साथ जाएगी,
याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा। आई के साथ आई के साथ आई और आर के साथ गई, आई के साथ आई और रानी के साथ गई, समझे, आर से रानी। यानी कि जो आपतित किरण होगा आई और आई कौन बनाई, आई और आई कौन बनाई, लेकिन जब जाने लगे किरण तो जाने वाले किसके कौन कौन बनाई, आर कौन 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 आर कौन, राजा कौन न। तो आने वाली किरण जो थी आपतित किरण ये आई कौन बनाई, और जाने वाली किरण जो है वो आर कौन बनाई, कौन कौन बनाई, आर कौन। कोई दिक्कत? ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष फोकस की ओर एक किरण आ रही थी, जब किरण आ रही थी यहाँ टकराया और टकराने के बाद किधर जाने लगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने लगा। और ये आने वाली किरण यहाँ पर एगो अभिलंब दिए, तो अभिलंब जब दिए तो आने वाले कौन जो है आई कौन बनाई और जाने वाला कौन आर कौन। यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, ये आई थी ना और ये गई ना, इसके बीच में एक अभिलंब दे दीजिए। आप खुद बताइएगा, आ रही थी जा रही थी, ये अभिलंब का साथ आने वाली कौन 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 बनाएगी, आने वाले आई कौन बनाएगी, आने वाली कौन किरण, जो किरण आई वो आई कौन बनाएगी, आई किरण आई कौन बनाएगी, आने वाली किरण जो किरण आई वो आई कौन बनाएगी, जो किरण गई वो आर कौन बनाएगी, जो किरण बाहर गई वो कौन आर बनाई। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। मुख्य अक्ष फोकस के अनुदिश आने वाले किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या आ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के ये क्या हो जाएगा, समांतर। कौन किरण, यानी कि जो किरण आएगी फोकस से होकर के जाने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब इसके नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर आपका है पढ़ने वाले वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। किसके बारे में, वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण। ठीक है सर, वक्रता केंद्र क्या है, तो हम बताए थे वक्रता केंद्र क्या होता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, बोलना, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, तीसरा नंबर है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, यानी कि किरण जो है वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी। किसके दिशा में आएगी, वक्रता केंद्र की दिशा में। वक्रता केंद्र की दिशा में जब किरण आएगी तो क्या होगा, उसी पथ पे लौट जाती है। उसी पथ पे क्या करती है, लौट जाती है। कैसे, हम नहीं समझे, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। वक्रता केंद्र की दिशा में क्या है, वक्रता केंद्र। सबसे पहले दर्पण तो दो होता है, अवतल और उत्तल, तो सबसे पहले हम अवतल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये अवतल दर्पण है। इसमें वो कौन सी होता है, वही सर सीधा सीधी, ये है अवतल दर्पण, यानी कि इसका मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण तो यहाँ नहीं आएगी, ये P है, यहाँ तो ऑफ होता है, यहाँ C होता है। अब क्या हुआ कि कोई आदमी था, उसने क्या किया कि किरण को सीधे केंद्र से होकर गुजार दिया। किरण को सीधे बोला तुम जो है सीधे केंद्र में जाके हमला करना, केंद्र में जाकर हमला करना। अब मान के चलो कोई बहुत बड़ा मीटिंग है और उस मीटिंग में जो केंद्र है, सेंटर है, जहाँ पर लोग मजबूती से बॉडीगार्ड सब खड़ा है और प्रधानमंत्री का लगा हुआ है क्या
मीटिंग, और बीच में एकदम बीच सेंटर में प्रधानमंत्री है, उसके चारों ओर बॉडीगार्ड है। आदमी ने किया कि एकदम सीधे केंद्र में गोली मारा, सीधे केंद्र में गोली मारा। केंद्र वाला को पता चल गया कि गोली मार रहा है, लगा दिया क्या, लोहा का, और गोली घूम आएगी, वहाँ से लगा और गोली टकरा करके क्या हो गई, घूम गई। और घूम गई यानी कि उसी दिशा में। कभी भी जब लड़ाई करना है, केंद्र में लड़ाई नहीं करना चाहिए। कहाँ लड़ाई नहीं करना चाहिए, केंद्र में। केंद्र में अगर कोई लड़ाई करता है तो घूम जाएगा। कैसे घूम जाएगा, यहाँ देखिएगा, ये केंद्र की ओर आ रही थी, समझिएगा, ये केंद्र की ओर आ रही थी, देखिएगा आ रही थी, यहां से आई, जैसे यहां टकराया, सीधा सपट्टा होकर के क्या हो गया, सीधा सीधी ये उसी दिशा में लौट गया। समझ में आया, केंद्र में आ रही थी, यहां आया, केंद्र में तो घुस गया, और जैसे अंदर गया टकराया वहां जाकर के मोदी जी से, सीधे तो ये गया उसी दिशा में, जहां से आया था उधरे चला गया। यानी कि कभी भी क्या करना है, उस दिशा में नहीं जाना चाहिए जहाँ पर शक्ति मजबूत है। कभी भी कोई सेंटर पे आक्रमण नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा शक्ति कहाँ होता है, सेंटर पे होता है, किसी भी चीज़ के सेंटर पे होता है। हर चीज़ पे क्या होता है, सेंटर पे। अब एग्जाम सेंटर पे भी शक्ति होता है, याद रखिएगा। तो एग्जाम सेंटर पे जब जाइएगा तो टकराइएगा नहीं, वहाँ अपना कलम का ताकत दिखाना है। तो यहाँ पर जब इसी दिशा में आया, क्या हो गया, उसी दिशा में लौट गया। जब कोई पूछेगा कि केंद्र के दिशा में जा रहा है, किसके दिशा में जा रहा है, केंद्र के दिशा में, तो केंद्र के दिशा में जा रहा है, इसका मतलब सेंटर, केंद्र के दिशा में जा रहा है, लेकिन उसी दिशा में तो लौटेगा, क्योंकि केंद्र की ओर कोई नहीं जा सकता है। केंद्र मतलब होता है सेंटर, और सेंटर में जो भी जाएगा सीधा सपट्टा बन के रहेगा, नहीं तो वहाँ से मारेगा एक थोपी और घूम के चला आएगा, एग्जाम नहीं देने देगा। तो एग्जाम सेंटर, केंद्र मतलब सेंटर, इंग्लिश में उसको सेंटर बोला जाता है। तो सेंटर, कोनो भी सेंटर हो, चाहे वो एग्जाम सेंटर हो या कोनो सेंटर हो, तो सेंटर में सीधा सपट्टा रहना चाहिए, नहीं तो उसी दिशा में घूमना पड़ जाएगा। जिधर से कॉपी लेके घुसे थे ना, कॉपी कलम लेकर के, कॉपी तो नहीं है, कलम लेकर के एग्जाम देने, उसी रास्ता से बाहर निकाल देगा। तो सीधा रहना चाहिए कि नहीं, हाँ। तो यहाँ ये सीधा गया, सेंटर की दिशा में गया, और यहाँ पर क्या हो गया, घूम गया। सेंटर की दिशा में जाइएगा तो वहाँ पे आराम से रहिएगा, नहीं तो उसी दिशा में घूम जाइएगा, ठीक है। चाहे वो अवतल हो या उत्तल। अब उत्तल में भी जान लेते हैं। अब देखिए, अच्छा ये एक बात बताइएगा, आने वाली किरण यही है, जो रास्ता से आया उसी रास्ता में चला गया, क्या कोण बना 0 डिग्री। जो रास्ता में आया उसी रास्ता में चला गया, कोण बना ही कहाँ, एक को कोने नहीं बना, 0 कोण। जो आने वाली किरण था उसी किरण पे चला गया, उसी दिशा में लौट गया, तो कोण क्या हो गया, 0 बना। क्या बना, 0। आप आने वाली किरण और जाने वाली किरण अलग अलग रहता है, तब बीच में एगो लम्ब दे देते हैं, और लम्ब से कोण बना लेते हैं। यहाँ पर दोनों एक क्या है, दोनों क्या है, एक ही है। अब उत्तल के लिए देखिएगा, ये क्या है, उत्तल दर्पण। ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, ये सब तो आपको लोगों को पता चल जाना चाहिए। इसको पी कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आप कहते हैं। ये होता है आपका सी, क्या होता है, सी। ये आदमी आ रहा था, ये आदमी एगो था, कोई आदमी था, आ रहा था सेंटर के इधर। कहाँ आ रहा था, सेंटर के इधर। अरे आजुन रे, इधर से नहीं बन रहा है, ये सेंटर के इधर आ रहा था, ठीक है। कहाँ आ रहा था, सेंटर के इधर आ रहा था। यहाँ जब आया, ये यहाँ टकराया, और यहाँ से क्या हो गया, घूम गया। इसको जाना कहाँ था, सेंटर के पास। कहाँ जाना था, अब ये आदमी उत्तल दर्पण में आ रहा था सेंटर के इधर, और आधार कार्ड भूल गया था, आधार कार्ड भूल गया था। तो इसको जाना था सेंटर पे, जाना था सेंटर पे, बॉडीगार्ड ने दरवाजे से घुमा दिया। याद रखिएगा, अगर आधार कार्ड लेकर नहीं गए, एडमिट कार्ड लेकर नहीं गए, तो दरवाजा पर से घूमना पड़ेगा। वही हालत यहाँ हो गया, किसके साथ, ये किरण के साथ। ये किरण आ रहा था सेंटर के इधर जा रहा था, ये सेंटर के इधर जा रहा था एग्जाम देने, लेकिन यहाँ बॉडीगार्ड खड़ा हुआ, बोला आधार कार्ड लाया है, नहीं। एडमिट कार्ड लाया है, नहीं। तो आया किस लिए, ये सेंटर के इधर जाने। कौन पकड़ा और इसी जगह से क्या किया, मोड़ा, ये तीर को मोड़ा और इधर घुमा दिया। कहो जाओ घर जाओ तुम, दूसरे दिन एग्जाम देना। तो ये बेचारा क्या हो गया, चुपचाप निकल गया। सेंटर के यहाँ जाइएगा तो क्या कीजिएगा, आधार कार्ड लेके जाइएगा, नहीं तो बॉडीगार्ड घुमा देगा। तो याद रखिएगा, इसको समझना है कैसे, ये एक बताइए सभी। और हकीकत में एक चीज़ है, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड सेंटर पे खुजता है। तो ये जो देखिए, ये जो है किरण जो है,
जब आती है सेंटर की तरफ तो यहाँ से लौटती हुई प्रतीत होती है, लौटती हुई प्रतीत होती है। सेंटर जब सेंटर पे आती है तो सेंटर से लौटती हुई यानी कि जाती हुई प्रतीत होता है, उसी दिशा में चला जाता है। ठीक है, कोई भी किरण अगर सेंटर की ओर जाएगा तो क्या होगा, उसी दिशा में लौट जाएगा, कोई दिक्कत। सेंटर के उधर जाएगा, एग्जाम सेंटर पे जाएगा तो अगर आधार कार्ड लेके नहीं गया तो उसी दिशा में वो घूम के वापस चला आएगा। वो हमारा झगड़ा करिएगा, सेंटर के दिशा में गए हैं, सेंटर के जिस रास्ता से गए थे उसी रास्ता से घूम जाइएगा, ये याद रखिएगा। याद रखने के लिए तरीका अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसको खत्म कर देते हैं। याद हो गया ना, सेंटर की दिशा में आएगा तो सेंटर के दिशा में वापस लौट जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ है। ये अंतर सिर्फ ये है कि ये उत्तल दर्पण है और ये क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल है, वो अवतल है, ये उत्तल है। क्या है, उत्तल। सर ये पता कैसे चला कि ये अवतल, ये उत्तल है? तो अवतल में जो होगा बाहरी वाला भाग रत रजित होगा। क्या होगा, बाहरी वाला भाग रत रजित होगा। लेकिन जब उत्तल में क्या होगा, उत्तल में अंदर वाला भाग रत रजित होगा, यानी कि पॉलिश किया हुआ रहेगा। ठीक है, अवतल में बाहर रहेगा, उत्तल में अंदर रहेगा, उत्तल में अंदर रहेगा। अब जो जानेंगे, हम जानने वाले हैं ध्रुव की दिशा में आपतित। सर ये ध्रुव क्या है? तो बाबू ध्रुव पोल कितना बार बता चुके हैं। ध्रुव किसको बोलेंगे, ध्रुव मतलब पोल, पोल को पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी से। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, कितना नंबर पढ़ने वाले हैं, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, यानी कि 4 नंबर, 3 तक पढ़ लिए। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण बक्ता केंद्र की दिशा में था, ध्रुव की दिशा में। यहाँ किसके दिशा में हो जाएगा, ध्रुव की दिशा में, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। तो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण सबसे पहले किस में पढ़ेंगे, अवतल में। क्या ये अवतल दर्पण है? ये है आपका प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, प्रधान साहब नहीं, प्रधान साहब नहीं बोलेंगे इसको, प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे इसको, प्रधान अक्ष। अब बोल रहा है ये ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव यानी पी है, इसको ध्रुव बोलते हैं। ये है आपका अप और ये है आपका सी, यह है सी। कोई व्यक्ति क्या किया, ध्रुव के इधर गया, क्या क्या, ध्रुव के इधर गया। और जब ये ध्रुव के इधर गया तो वहाँ पर कोई आदमी था, उसको बोला तुम जोन रास्ता से आया है जितना डिग्री से, तुम उतने डिग्री से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कौन बोला, ये कोई ध्रुव साहब था, कोई ध्रुव साहब था। ध्रुव साहब ने बोला कि तुम मेरे पास आया है, बोला कि ध्रुव साहब, ये गया प्रधान साहब के पास, प्रधान साहब यहाँ पर था, ये प्रधान साहब था। तो प्रधान साहब ने बोला कि मेरे पास तो आए हो ठीक है, लेकिन मेरे पास वहाँ जाओ जहाँ पर ध्रुव साहब है, जहाँ पर कौन साहब है, ध्रुव साहब है। बोला मेरे पास आए हो ठीक है, लेकिन वहाँ जाओ जहाँ पर ध्रुव साहब है। इसने देखा कि इसी के घर में यहाँ पर ध्रुव साहब बैठा हुआ था। ये प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष के ही एक घर में ध्रुव साहब बैठा हुआ था। बोला ध्रुव साहब हम आए हैं, थोड़ा कर्जा दे दीजिए। प्रधान साहब के पास गया तो कर्जा नहीं मिला, गया ध्रुव साहब के यहाँ, बोला ध्रुव साहब हम आए हैं, थोड़ा कर्जा दे दीजिए। ध्रुव साहब ने बोला कि पिछले का कर्जा अभी दिया नहीं है, इसीलिए जितना डिग्री से आया है उतने डिग्री से लौट जाओ। किसको बोल दिया, यही आने वाला किरण बेचारा को। बेचारा आने वाला किरण आई किरण से आया और आर किरण के साथ चला गया। मतलब प्रधान साहब के पास गया, प्रधान साहब ने बोला कि तुम ध्रुव के पास जाओ। बोला ध्रुव के पास कहाँ, कि मेरे ही रूम पे बैठा हुआ है, तुम मेरे ही घर में किसी घर में बैठा हुआ है। ध्रुव साहब के पास गया, बोला कि सर हमको जो है कर्जा दीजिए। इसने बोला पिछले का कर्जा दिया नहीं है, कर्जा मांगने आया है, जितना डिग्री से आया है उतने डिग्री से चले जाओ। तो ये क्या किया, आने वाले किरण ने आई के साथ आया था और ध्रुव के रानी के साथ चला गया। आर से रानी किसके साथ आया था, आई के साथ आया और ध्रुव के रानी के साथ चला गया। तो इसीलिए कोई कर्जा मांगे तो क्या करना चाहिए, वो बात का बात है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आया किरण, ध्रुव के पास आया, ध्रुव ने बोला, इसने किरण ने बोला कि हमको कर्जा चाहिए। तो क्या बोला ध्रुव ने कि जितना डिग्री से आए हो उतने डिग्री से चले जाओ। बेचारा आया था, आई कौन से, गया उसके रानी के साथ। किसके रानी के साथ, ध्रुव के रानी के साथ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ध्रुव के पास आया और जितना डिग्री से आया था उतने डिग्री से चला गया, उतने डिग्री से क्या हो गया, चला गया। आई कौन से आया था और उसके रानी कौन से चला गया। अगला जो है इसी में अवतल हुआ ना, उत्तल के बारे में भी जानेंगे। इसमें अवतल हो गया, इसके बारे में क्या जानेंगे, उत्तल के बारे में भी। उत्तल में भी इसी तरह होगा, ये दोनों किरण दोनों दर्पण में एक ही तरह का होगा। ठीक है,
ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, क्या बोलेंगे इसको? प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। ये बिंदु अप है, ये बिंदु अप है, और ये बिंदु सी है, ये बिंदु अप है, ये बिंदु सी है। अब जब यहाँ से आएगा तो उत्तल दर्पण का तो आप जानबे करते हैं कि इसका जो है सिंपल रूल है कि अगर आधार कार्ड लेके ना आया तो अंदर तो घुसने देंगे नहीं। हाँ, थोड़ा तुम्हारा संदेश पहुंचा देंगे थोड़ा सा। ये आ रहा था कहाँ पर? ये आ रहा था कहाँ पर? ध्रुव के पास। कहाँ आ रहा था? ध्रुव के पास। ये जब ध्रुव के पास आने लगा तो बोला कि जो हमको जो है कर्जा दे दीजिए। यहाँ भी आके ये मांग रहा था कर्जे। बोला उतने कौन से, चले जाओ चुपचाप। आके ये मांग रहा था यहाँ पर कर्जा। बोला कोई बात नहीं, वहाँ तो घुमेबे किए हैं, यहाँ घुमाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? घुमाएंगे। ये आई के साथ आया था, ये यहाँ भी कहा, बोला ठीक है यहाँ पर भी घुमेंगे, तो यहाँ पर लेके जाएंगे आपका बीवी को। तो यहाँ पर भी क्या कर दिया, यहाँ से भी उसको लेकर के चला गया। किसको? बीवी को। किसके बीवी को? ध्रुव साहब की बीवी को, इनकी रानी को। किसके रानी को? ध्रुव साहब की रानी को। यहाँ पर याद रखिएगा, वो सब याद नहीं कर लीजिएगा, वो सब सिर्फ समझाने के लिए बोले। यहाँ पर याद रखिएगा आई के कौन के साथ आएगा और आर कौन के साथ चला जाएगा। इसमें भी आई कौन के साथ आएगा, जब ध्रुव पे आई कौन के साथ आएगा तो आर कौन के साथ, यानी कि जितना डिग्री पर वो आएगा आई और आर बराबर होता है। याद रखिएगा आई आर हमेशा बराबर होगा। यानी कि प्रकाश के परावर्तन में पढ़ाए थे ना कि दो नियम होता है, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खिंचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा पढ़ाए थे आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो वही दूसरा जो पढ़ाए थे आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, वही नियम यहाँ लागू होता है। आई और आर बराबर होता है। जितना कौन से आएगा ध्रुव में ना, उतना कौन से चला जाएगा। अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, शुरू से। ठीक है, कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, तो वो फोकस से होकर चला जाएगा। कहाँ से होकर के जाएगा? फोकस से होकर के। अब फोकस के दिशा में आएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर चला जाएगा। ये दोनों एक ही जैसा है। अब कोई किरण जो है, कोई किरण जो है किसके दिशा में आएगी? कोई किरण अगर मान के चलो सेंटर की ओर आ रहा है, किसके ओर आ रहा है? सेंटर की ओर आ रहा है। किसके ओर? सेंटर की ओर। तब क्या होगा? जब कोई किरण सेंटर की ओर आएगा, 4 नंबर जो हो जाएगा, 3 नंबर हो गया था, 4 नंबर। कोई किरण सेंटर की ओर आएगा तो बोला सेंटर की ओर जब भी जाइएगा आधार कार्ड लेके जाइएगा, नहीं तो घुमा देगा। तो सेंटर की ओर जाएगा तो उसी दिशा में घुमा देगा। अब कोई किरण जो है, कोई किरण ध्रुव के उधर गया तो ध्रुव की ओर आया तो बोला कि तुम पहले का कर्जा नहीं दिया, अभी आया है। एक तमेचा मारा, बोला जितना डिग्री से आया उतने डिग्री से चले जाओ। जितना को आया था आई के साथ, उसका रानी को लेकर के आर के साथ चला गया। और यहाँ से क्लास क्या हो गया? खत्म हो गया। शुरू से अंत तक जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत ही शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज यहीं तक पाएंगे, फिर अगले क्लास में और भी इससे इंटरेस्टिंग लेकर के आएंगे। ठीक है।